नमस्कार सभी को। एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आप सभी को पता है इस क्लास में हमारा कंप्यूटर चला हुआ है और हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल करवा रहे हैं हम कंप्यूटर। और कंप्यूटर में हमारा टॉपिक चला हुआ था MS एक्सेल, उसकी हमारी एक क्लास हो चुकी है। आगे हम इसको कंप्यूटर को MS एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं, इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। MS एक्सेल में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जो हम सेल को लिखते हैं, सेल को लिखने का तरीका बताया था मैंने आपको। सेल को लिखने का तरीका, सेल क्या होता है? जब स्प्रेडशीट में जहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे को काटती हैं वो क्या होते हैं? सेल। जैसे ये, ठीक है, लेटी हुई को क्या कहते हैं? रो या पंक्ति। और खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम या स्तंभ। इसे इंग्लिश की बात करूँ तो एट्रीब्यूट। और इसकी बात करूँ तो रो को क्या कहेंगे? पंक्ति या टपल, या क्या कहेंगे? टपल। ठीक है। सेल किसे कहते हैं? जहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं उसे क्या कहा जाता है? सेल। और सेल को लिखने का तरीका क्या होता है? रो को हम लिखते हैं किसके द्वारा? नंबर के द्वारा डिनोट करते हैं, नंबर के द्वारा डिनोट किया जाता है। और कॉलम को किसके द्वारा डिनोट करते हैं? इसको करते हैं अल्फ़ाबेट के द्वारा, अल्फ़ाबेट के द्वारा। तो सेल को कैसे लिखेंगे? पहले लिखा जाएगा कॉलम और फिर क्या लिखा जाएगा? रो। और पूछा जाता है बहुत बार, पहले सेल का क्या नाम है? तो पहले सेल का नाम क्या है? A1। क्या नाम है? A1। ठीक है, A1। पहले सेल का नाम क्या है? A1। लिखा कैसे जाएगा इसको? पहले कॉलम फिर लिखा जाएगा रो। इस तरह से हम सेल को लिखते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था, ये स्प्रेडशीट है, मान लो ये रो और कॉलम है। इस तरह से हमने किसी सेल से, मान लो ये सेल, इस पर हम वर्क कर रहे हैं और हमने इसके नीचे वाले सेल पर जाना है, तो हम क्या शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करेंगे? इसमें शॉर्टकट कीज़ थी एंटर। अगर हम एंटर को दबाएंगे तो हम एक सेल नीचे चले जाएंगे। अगर हमने ऊपर वाले सेल पे जाना है तो क्या करेंगे हम? इसमें शिफ्ट प्लस में एंटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, नीचे जाने के लिए एंटर, ऊपर जाने के लिए शिफ्ट प्लस में एंटर। अगर मैं दायां की बात करूँ, हमने एक सेल दायां जाना है तो क्या यूज़ करेंगे हम? तो यूज़ करेंगे हम टैब। अगर बायां जाना है तो क्या यूज़ करेंगे? शिफ्ट प्लस में टैब। क्या यूज़ करेंगे? शिफ्ट प्लस में टैब। ये हमने पढ़ लिया था। नीचे जाने के लिए एंटर, ऊपर जाने के लिए शिफ्ट प्लस में एंटर, दायां जाने के लिए टैब और बायां जाने के लिए शिफ्ट प्लस में टैब। इस तरह से। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था, अगर पूरी रो को सिलेक्ट करना है हमने, मान लो ये इस पर ये रो है पूरी कंप्लीट, इसको सिलेक्ट करना है हमने, तो इसके लिए कंप्लीट रो को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको क्या बताई थी? ये थी हमारी शिफ्ट प्लस में स्पेस बार शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करेंगे पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है। अगर हमने कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करना है, एक कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो क्या यूज़ करेंगे शॉर्टकट कीज़? ये होगी कंट्रोल प्लस में स्पेस बार। क्या होगा? कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। अगर हमने कंप्लीट स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करना है तो क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए यूज़ होगा कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में स्पेस बार। ठीक है, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में स्पेस बार कंप्लीट स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करने के लिए। अगर हमने पूरी रो को सिलेक्ट करना तो शिफ्ट प्लस में स्पेस बार, पूरी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस में स्पेस बार, और पूरी स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करना तो कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में स्पेस बार। ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था साइज़, फ़ॉन्ट जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में। फ़ॉन्ट साइज़ क्या था? मिनिमम की बात करूँ, मिनिमम कितना था? मिनिमम था 8 और मैक्सिमम कितना था? मैक्सिमम था 72। मिनिमम है 8 और मैक्सिमम है 72। मैंने आपको MS वर्ड में बताया था, MS वर्ड में मिनिमम था 8,
मैक्सिमम है 72। मैनुअली की बात करें अपने हाथों से हम क्लिक करके कितना कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं 1, मैक्सिमम कर सकते हैं 1638। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 1638। अगर मैं फ़ॉन्ट इसमें MS एक्सेल में बात करूं मैनुअली की, तो मिनिमम कितना करेंगे हम 1 और मैक्सिमम करेंगे हम 409। मैक्सिमम कितना करेंगे 409। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। MS वर्ड में मैनुअली हम साइज़ को कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, तो कितना कर सकते हैं 409 का साइज़ हम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आएगा 11। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया था न्यू स्प्रेडशीट को जोड़ने के लिए, न्यू स्प्रेडशीट को जोड़ने के लिए शॉर्टकट कीज थी शिफ्ट प्लस में F11, शिफ्ट प्लस में F11। अगर हमने सेल को एडिट करना है, सेल को एडिट करने के लिए क्या शॉर्टकट कीज बताई थी मैंने आपको, F2। सेल एडिट करने के लिए क्या है F2। अगर सेल रेंज को चार्ट में बदलने के लिए, सेल रेंज को चार्ट में बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, ये है F11। सेल रेंज को चार्ट में बदलने के लिए क्या है F11। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था जो दो लाइनें होती, दो लाइनें, मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इनके बीच जो जगह छोड़ी जाती है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंडेंट। और इसकी शॉर्टकट कीज क्या है कंट्रोल प्लस में T, कंट्रोल प्लस में T। और जो टैब के द्वारा जो दो शब्दों के बीच जगह आती है, दो शब्दों के बीच जो जगह आती है वो कितने पॉइंट की होती है, टैब के द्वारा 0.5 पॉइंट की यह जगह होती है। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर, फिर मैंने आपको बताया था वर्कशीट के बारे में, वर्कशीट जिस पर हम कार्य करते हैं, और मिनिमम अगर 3 वर्कशीट होगी तो उसे हम क्या कहेंगे वर्कबुक। मतलब वर्कशीट के समूह को क्या कहेंगे हम वर्कबुक कहेंगे। मिनिमम होनी चाहिए 3 और मैक्सिमम होनी चाहिए 255। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 255। ये भी मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था सेल रेंज देके टोटल सेल पूछा जाएगा। सेल रेंज देके टोटल सेल पूछा जाएगा। टोटल सेल निकालने के लिए मैंने आपको बताया टोटल रो इंटू टोटल कॉलम। टोटल रो इंटू टोटल कॉलम क्या होगा टोटल सेल। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आया है A3 से लेके D9 तक टोटल सेल बताना है। A3 से लेके D9 तक कितने सेल होंगे, हम जो ये नंबर है इनका डिफरेंस 9 में से 3 गया 6 और प्लस 1 करेंगे, ये क्या निकलेंगे टोटल रो, तो कितने हुए 7। टोटल कॉलम निकालने के लिए A से D तक लिखेंगे A B C D, कितने अल्फ़ाबेट हुए 4, तो इस 7 की हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 × 4 क्या होगा 28 हमारी टोटल सेल निकलेगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था, इसके बाद हमने बात की थी ऑफिस बटन की। ऑफिस बटन क्या है, जो स्प्रेडशीट के सबसे ऊपर वाले बाएं कोने में होता है, ऑफिस बटन। इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, न्यू, ओपन, सेव एज और प्रिंट, सेंड, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ऑफिस बटन में। इसके बाद ऑफिस बटन के बाद मैंने आपको बताया था क्विक एक्सेस टूल। क्विक एक्सेस टूल में कौन से ऑप्शन बताए थे मैंने आपको, रीडो और अंडो। रीडो का क्या अर्थ है, दोबारा लेके आना, जिसको हम मिटाते उसको दोबारा लेके आना। इसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस में वाई। रीडो क्या है कंट्रोल प्लस में वाई पूछा जाता है। रीडो की शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस में वाई, और अंडो की क्या है कंट्रोल प्लस में जेड। कंट्रोल प्लस में जेड है अंडो की, उसको शब्दों को छिपाना क्या है कंट्रोल प्लस जेड क्या कहेंगे उसको अंडो कहेंगे। यहाँ तक हमने इसे पीछे वाली क्लास में पढ़ लिया था। अब करते हैं हम आगे स्टार्ट MS एक्सेल को। ठीक है, MS एक्सेल को हम अब करेंगे आगे। इसके बाद हम बात करेंगे MS एक्सेल में एक वर्ड आता है, वर्ड है रिबन। MS एक्सेल में रिबन किसे कहा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है रिबन किसे कहा जाता है, तो बात करेंगे हम रिबन के बारे में। वर्ड है हमारा रिबन। MS वर्ड में एक वर्ड है क्या, MS एक्सेल में सॉरी क्या है रिबन। रिबन क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, जो टाइटल बार
टाइटल बार के नीचे वाला भाग और फॉर्मूला बार के ऊपर वाला भाग ऊपर वाले भाग के मेन्यू बार को क्या कहा जाता है? मेन्यू बार को क्या कहा जाता है? रिबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिबन। ठीक है, जो मैंने आपको स्प्रेडशीट बताई थी, जो सबसे ऊपर वाला बार होता है कौन सा है? टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार के नीचे फॉर्मूला बार दायां साइड में और बायां साइड में था नेम बॉक्स। तो टाइटल बार और फॉर्मूला बार के जो बीच वाला भाग है मेन्यू बार वाले एरिया को क्या कहा जाता है? रिबन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रिबन। इस मेन्यू बार में या रिबन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? होम टैब है, होम टैब होता है, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इसके बाद फॉर्मूला टैब, और बात करें तो हम जैसे डाटा टैब, और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाटा टैब के बाद रिव्यू, इसके बाद व्यू। ये ऑप्शन मिलते किसमें? मेन्यू बार या रिबन में और ये टैब मिलते कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू और व्यू। इनमें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? जैसे एक टैब है होम, रिबन में एक टैब है होम टैब, इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? इस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। हम एक एक को अलग अलग से पढ़ेंगे, इनमें कौन कौन सा ऑप्शन आता है। ठीक है, अगर सबसे पहली बात करें तो होम टैब में कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं? होम टैब में कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं? होम टैब में सबसे पहले बात करें तो कौन सा होगा? क्वेश्चन आता है क्लिप बोर्ड कौन से टैब में मिलता है? तो रिबन के होम टैब में क्लिप बोर्ड मिलता है। ठीक है, कौन सा मिलता है? क्लिप बोर्ड। फिर बात करें फ़ॉन्ट, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है क्लिप बोर्ड, फ़ॉन्ट। थर्ड है हमारा स्टाइल्स। ठीक है, फोर्थ है हमारा एडिटिंग। ये 4 ऑप्शन होते तो और भी हैं, लेकिन ये मेन है, इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। होम टैब में कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, स्टाइल्स और क्या है? एडिटिंग। ये ऑप्शन मिलते हैं होम टैब में। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लिपबोर्ड कौन से ऑप्शन में मिलता है? तो कौन से ऑप्शन में? होम टैब में। फ़ॉन्ट पूछा जाएगा कौन से ऑप्शन में? होम टैब में। स्टाइल्स पूछा जाएगा कौन से टैब में? होम टैब में। ठीक है, ऑप्शन मिलेंगे आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू, इनमें से कौन से मिलता है? तो क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, स्टाइल्स और एडिटिंग कहाँ पे मिलेगी? ये मिलेगी होम टैब में। ठीक है, होम टैब में ये ऑप्शन मिलते हैं। इसके बाद इंसर्ट में कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं? इंसर्ट की बात करूं, सेकंड है हमारा इंसर्ट में कौन से ऑप्शन मिलेंगे? अगर मेन की बात करूं, इंसर्ट में मिलेंगे टेबल्स किस में मिलेंगे? इंसर्ट में। और चार्ट्स, इंसर्ट और चार्ट्स किस में मिलेंगे? इंसर्ट टैब में टेबल्स और चार्ट्स ऑप्शन मिलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा टेबल्स किस टैब में मिलते? तो इंसर्ट में। चार्ट्स किस टैब में मिलते हैं? तो इंसर्ट टैब में टेबल्स और चार्ट्स मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या क्या मिलेगा? थर्ड है हमारा पेज लेआउट, इनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, पूछा जाता है कौन सा ऑप्शन किस टैब में मिलेगा? पेज लेआउट में बात करें तो हम थीम्स किस में है? पेज लेआउट में। सेकंड है हमारा पेज सेटअप। ठीक है, पेज सेटअप किस में है? पेज लेआउट में है। सबसे पहला है थीम्स, फिर है पेज सेटअप। क्वेश्चन पूछा जाएगा थीम्स और पेज सेटअप निम्नलिखित में से कौन से टैब में मिलता है? तो
पेज लेआउट टैब में क्या क्या मिलता है, थीम्स और पेज सेटअप, ठीक है, पेज सेटअप। इसके बाद बात करते हैं हम फॉर्मूला टैब, इसके बाद बात करते हैं हम फॉर्मूला टैब के बारे में। फोर्थ है हमारा फॉर्मूला टैब, फॉर्मूला टैब, ठीक है। फॉर्मूला टैब में कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं? फर्स्ट है इसमें डिफाइंड नेम्स, डिफाइंड नेम्स, डिफाइंड नेम्स के बाद इसके बाद है इसमें डिफाइंड नेम के बाद आता है इसमें कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑप्शन मिलता है। किसमें? फॉर्मूला टैब में कौन से ऑप्शन मिलते हैं? डिफाइंड नेम्स और कैलकुलेशन, ठीक है, दो ऑप्शन मिलते तो और भी है, लेकिन मेन ये हैं, मैं आपको मेन करवा रहा हूँ, ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं, जो आपके हरियाणा पुलिस के लिए इनसे बाहर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या क्या है? डिफाइंड नेम और कैलकुलेशन किसमें? फॉर्मूला टैब में है, ठीक है। फॉर्मूला टैब के बाद बात करते हैं हम डाटा टैब, डाटा टैब, ठीक है। इसके बाद है डाटा टैब, डाटा टैब में कौन से ऑप्शन मिलते हैं? डाटा टैब में मेन की बात करूँ तो एक ही है इसमें, इसमें है सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर किस में मिलता है? सॉर्ट एंड फिल्टर पूछा जाता है एग्जाम में, सॉर्ट एंड फिल्टर कौन से टैब में मिलता है? तो डाटा टैब में। इसके बाद डाटा टैब के बाद बात करते हैं हम रिव्यू, रिव्यू किस रिव्यू टैब में कौन कौन सी ऑप्शन है? तो इसमें मुख्यतः कौन सा है? कमेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कमेंट्स ऑप्शन किस टैब में मिलता है? तो कमेंट्स ऑप्शन है जो किस टैब में मिलता है? रिव्यू में मिलता है। किसमें मिलता है? रिव्यू में, ठीक है। किसमें मिलता है? रिव्यू में मिलता है क्या? कमेंट्स। इसके बाद बात करते हैं व्यू में कौन कौन से मिलते हैं। व्यू हमारा जो टैब है इसमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं? व्यू में, व्यू में, व्यू में सबसे पहले बात करूं शो एंड हाइड, शो एंड हाइड का ऑप्शन कहाँ पे मिलता है? व्यू में मिलता है, ठीक है। शो एंड हाइड का ऑप्शन मिलता है व्यू में। इसके बाद शो एंड हाइड के बाद मिलता है इसमें व्यूज, व्यूज का ऑप्शन कहाँ पे है? व्यू में। इसके बाद है जूम, जूम का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा? व्यू में मिलेगा। इसके बाद बात करें तो क्या है? मैक्रोस, मैक्रोस किस में मिलेगा? व्यू में मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन मिलेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक जूम और एक मैक्रोस, एक है जूम और एक है मैक्रोस। क्या पूछा जाएगा? जूम जो ऑप्शन है वो MS एक्सेल के किस टैब में मिलता है? तो किस में मिलेगा? व्यू में मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्रोस ऑप्शन MS एक्सेल के जो रिबन होता है उसके किस टैब में मिलेगा? तो किस में मिलेगा? व्यू में मिलेगा। ये था हमारा रिबन, ठीक है। एक बार दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। रिबन क्या होता है? जो टाइटल बार होता है और जो फॉर्मूला बार है उसके बीच वाला एरिया है जो मेन्यू बार, मेन्यू बार होता है, उस एरिया को क्या कहा जाता है? रिबन कहा जाता है। रिबन में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू और व्यू। इनमें अलग अलग से ऑप्शन पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस टैब में मिलता है। अगर होम की बात करूं तो होम में कौन कौन से हैं? होम में क्लिप बोर्ड आता है, फ़ॉन्ट, स्टाइल्स, एडिटिंग, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट की बात करूं, इंसर्ट में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? इंसर्ट में हमने पढ़ा था टेबल्स एंड चार्ट्स, ठीक है, ये दो ऑप्शन मैंने आपको मेन बताए थे। इसके बाद पेज लेआउट की बात करें, पेज लेआउट में कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं? पेज लेआउट में सबसे पहला बताया मैंने आपको थीम्स, उसके बाद मैंने आपको बताया था पेज सेटअप, पेज सेटअप। इसके बाद मैंने बात करी थी हमने फॉर्मूला टैब की। फॉर्मूला टैब में कौन कौन से मिलते हैं? पहला ऑप्शन था हमारा फॉर्मूला टैब में डिफाइंड नेम, सेकंड था हमारा कैलकुलेशन। फॉर्मूला टैब के बाद मैंने आपको बताया था डाटा टैब। डाटा टैब में कौन सा ऑप्शन मिलता है? डाटा टैब की बात करूं तो इसमें मैंने आपको एक ही बताया था, सॉर्ट एंड फिल्टर। इसके बाद रिव्यू, रिव्यू में था कमेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कमेंट्स बहुत बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में कि कमेंट्स किस टैब में मिलता है? तो किस में मिलता है? रिव्यू में। व्यू की बात करी तो जूम, मैक्रोस, शो एंड हाइड एंड व्यू, ये था हमारा रिबन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो हमारा रिबन है, इससे नीचे आता है फॉर्मूला बार। इसके बाद है फॉर्मूला बार,
ठीक है। फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार कहाँ पे होता है, क्या क्या इसमें ऑप्शन होते हैं, इसका क्या काम है। फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार, ठीक है। फॉर्मूला बार क्या होता है, यह रिबन के नीचे वाला भाग, रिबन के नीचे वाला भाग, यह रिबन के नीचे वाला भाग और कॉलम बॉक्स, कॉलम बॉक्स के ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग क्या होता है, फॉर्मूला बार। मैंने आपको स्प्रेडशीट को बना के दिखाया था, सबसे ऊपर टाइटल बार, उसके बाद मेन्यू बार से रिबन कहते हैं, उसके नीचे दायां साइड में क्या आता है, फॉर्मूला बार, और बायां साइड में क्या आता है, नेम बॉक्स, ठीक है। उसे क्या करता है, जो रिबन के नीचे वाला भाग और कॉलम बॉक्स के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, फॉर्मूला बार। इसमें दो चिन्ह आते हैं, इसमें दो चिन्ह आते हैं, दो चिन्ह आते हैं। दो चिन्ह कौन कौन से आते हैं, पूछा जाता है, दो चिन्ह कौन कौन से हैं। इस फर्स्ट है हमारा इस तरह से, ये अंडर रूट की तरह आता है पहला चिन्ह। सेकंड है हमारा इस तरह से जो क्लोज का होता है। इसका मीनिंग क्या है, इसका है इसका मीनिंग था इसका डाटा एंट्री, डाटा एंट्री, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, डाटा एंट्री, और इसका मीनिंग क्या है, डाटा डिलीट, डाटा डिलीट, ठीक है। फॉर्मूला बार में दो चिन्ह मिलते हैं, क्या क्या, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डाटा एंट्री, और इसका क्या है, डाटा डिलीट, ठीक है। ये किस में आते हैं, फॉर्मूला बार में। इसके बाद फॉर्मूला बार में के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम एक्टिव सेल में लिखते हैं। एक्टिव सेल क्या होता है, जिस सेल पर हम वर्क करते हैं उसका बॉर्डर है जो वो डार्क हो जाएगा। जो हम एक्टिव सेल में लिखते हैं वो सभी फॉर्मूला बार में दिखाई देता है, फॉर्मूला बार में लिखा दिखाई देता है, ठीक है, लिखा दिखाई देता है। किसमें, फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार क्या है, रिबन से नीचे वाला एरिया और कॉलम बॉक्स से ऊपर वाला एरिया क्या कहलाता है, फॉर्मूला बार कहलाता है। इसमें दो चिन्ह होते हैं, दो चिन्ह कौन कौन से हैं, पहला है ये अंडर रूट की तरह और सेकंड है ये क्लोज वाला। इसका मीनिंग क्या है, डाटा एंट्री, इसका मीनिंग क्या है, डाटा डिलीट। और जो भी हम डाटा एक्टिव सेल में लिखते हैं, जिस एक्टिव सेल कौन सा होता है, जो जिस सेल पर हम वर्क करते हैं, ठीक है, जो भी हम एक्टिव सेल में लिखते हैं वो सभी किस में दिखेगा हमको, फॉर्मूला बार में लिखा दिखेगा। ये था हमारा फॉर्मूला बार, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम फॉर्मूला बार के बाद एक आता है मिनी टैब। क्या आता है, मिनी टैब। इसके बाद आता है मिनी टैब, मिनी टैब। मिनी टैब की बात करूं मैं, मिनी टैब क्या होता है, जब एक्टिव सेल पर, एक बार बता देता हूं आपको, जब भी हम वर्क करते हैं एक्टिव सेल पर और एक्टिव सेल पे कर्सर को ले जाकर हम राइट क्लिक करते हैं माउस के द्वारा, जब भी हम राइट क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन खुल के आते हैं। जैसे ऑप्शन क्या क्या होंगे, फ़ॉन्ट, स्टाइल्स, साइज, इस तरह से क्लिक आर्ट ग्रुप, इस तरह से ऑप्शन आते हैं। और उन ऑप्शनों को क्या कहा जाता है, मिनी टैब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी टैब कहा जाता है, ठीक है। जब एक्टिव सेल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन खुलते हैं, ठीक है, कुछ ऑप्शन खुलते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है, मिनी टैब कहा जाता है, मिनी टैब, ठीक है, मिनी टैब कहते हैं। ऑप्शन कौन कौन से होंगे, जैसे फ़ॉन्ट, स्टाइल्स,
साइज और क्लिक आर्ट ग्रुप इस तरह से ऑप्शन होंगे। किस में होंगे? ये होंगे मिनी टैब में। ठीक है, मिनी टैब में इस तरह से ऑप्शन होंगे। जब एक्टिव सेल के ऊपर कर्सर को लेके जाते हैं, वहाँ पे क्लिक करते हैं हम राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन खुलते हैं। उन ऑप्शनों को क्या कहा जाता है? मिनी टैब कहा जाता है। और कौन कौन से ऑप्शन होंगे? जैसे फ़ॉन्ट, स्टाइल, साइज और क्लिक आर्ट ग्रुप, इस तरह से ऑप्शन होंगे। ठीक है, इसके बाद MS एक्सेल में कुछ ऑपरेटर होते हैं। MS एक्सेल में ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर, कुल ऑपरेटर, टोटल ऑपरेटर कितने होते हैं MS एक्सेल में? MS एक्सेल में टोटल ऑपरेटर कितने होंगे? तो टोटल ऑपरेटर होंगे 4। ठीक है, MS एक्सेल में टोटल ऑपरेटर कितने होंगे? 4 टोटल ऑपरेटर होंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेटर है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। इसके बाद था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद है रेफरेंस ऑपरेटर। इसके बाद कॉनकैटिनेशनल। इसके बाद है कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, कितने ऑपरेटर होते हैं? MS एक्सेल में 4 ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट है अर्थमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर और कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, हम अलग अलग पढ़ेंगे एक एक को। फर्स्ट है हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेटर। क्या होता है, क्या कार्य करता है? ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर की बात करूं तो ये क्या कार्य करता है? अर्थमेटिकल ऑपरेटर में इसमें चिन्ह होते हैं और बहुत बार इन चिन्हों को मैथ में जैसे बोर्ड मास होता है, उसी तरह से इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है। इस तरह से चिन्ह कौन कौन से होते हैं, मैं क्रम के अनुसार बताता हूँ। क्रम के अनुसार, ठीक है। सबसे पहला आता है इस तरह से, इसे कहा जाता है मॉड्यूल। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? मॉड्यूल। इसके बाद आता है इस तरह से, ये है पावर। क्या है ये? पावर। ठीक है, फिर आता है मल्टीप्लाई। इसके बाद आता है डिवाइड। इसके बाद कौन सा आता है? अर्थमेटिक। इसके बाद आता है डिवाइड। ठीक है, पहले है मॉड्यूल, ये है हमारा पावर, ये है हमारा डिवाइड। ठीक है, इसके बाद आता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद आता है प्लस, एडिशन। इसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन, माइनस। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रेटर देन, फिर है लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये आते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर में क्रम के अनुसार चिन्ह कौन कौन से? पहला है मॉड्यूल, पावर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये चिन्ह आते हैं किसमें? अर्थमेटिकल ऑपरेटर में। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं जैसे 23 मॉड्यूल 2, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, 23, यहाँ पे 3 लगा लो। ठीक है, 23 मॉड्यूल 3, इसका आंसर क्या होगा? ये किसका चिन्ह है? मॉड्यूल का। किसका चिन्ह है ये? मॉड्यूल का। ठीक है, मॉड्यूल का। और मॉड्यूल का अर्थ क्या है? मॉड्यूल की बात करूँ तो मॉड्यूल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है रिमाइंडर, मतलब कि रिमाइंडर का अर्थ मतलब शेषफल। मॉड्यूल का अर्थ क्या है? शेषफल या रिमाइंडर। ठीक है, अगर मैं 23 को 3 से 23 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा? रिमाइंडर 3
सत्ता 21, कितना बचा 2, कितना बचा ये 2 रिमाइंडर बचा। तो 23 मॉड्यूल 3 कितना आया इसका आंसर, इसका आंसर होगा 2। ठीक है, ये है क्या अर्थमेटिकल ऑपरेटर 23 मॉड्यूल 3। मॉड्यूल का अर्थ क्या है रिमाइंडर। ठीक है, 23 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो क्या आया रिमाइंडर 2 आया, तो इसका आंसर क्या है 2। इसके बाद बात करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, सेकंड है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, यह क्या करता है, यह कंडीशन चेक करता है, यह कंडीशन चेक करता है। ठीक है, यह कंडीशन चेक करता है। कंडीशन कैसे, जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम, इफ 7 ग्रेटर देन 5। अच्छा, इसके बाद है इस तरह से पास फेल, इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन है इफ 7 ग्रेटर देन 5 बताना है पास और फेल। इस तरह से क्या है लॉजिकल ऑपरेटर जो कंडीशन चेक करता है। कंडीशन कैसे चेक करेगा, जैसे मैंने देखा ये, मैंने क्या देखा, लॉजिकल ऑपरेटर देखता है इसको। ठीक है, अगर ये कंडीशन सही है तो क्या दिखाई देगा, जो पहले वाला है वो आउटपुट होगी, पहले वाली आउटपुट होगी, तो आउटपुट क्या आएगी पास की। ठीक है, इसके बाद अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो आउटपुट क्या मिलेगी हमें, सेकंड वाली, मतलब फेल वाली। ठीक है, सेकंड वाली हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है हमारी सही, तो इसकी आउटपुट क्या मिलेगी हमें, पास आउटपुट मिलेगी। ये कार्य किसका है, लॉजिकल ऑपरेटर का ये कार्य है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, कंडीशन चेक करता है। अगर उसने कंडीशन देखी 7 ग्रेटर देन 5 तो ये कंडीशन है सही, तो पहले वाला आंसर हो गया, आंसर क्या होगा पास का। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर थर्ड है हमारा, कौन सा ऑपरेटर, कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर में क्या है, इसमें चिन्ह आता है इस तरह से चिन्ह आता है। ठीक है, कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर का चिन्ह क्या है, इस तरह से। इस चिन्ह को हम क्या कह सकते हैं, एम्परसैंड, या इसे हम टेक्स्ट ऑपरेटर भी कहते हैं, टेक्स्ट ऑपरेटर। इसका कार्य क्या है, जब भी दो वर्डों के बीच में, जैसे एक है सुमित, एक वर्ड है नायक। ठीक है, एक वर्ड है नायक, इनके बीच में क्या लगा है, एम्परसेंड या एम्परसेंड लगा है, तो ऑपरेटर लगेगा कॉनकैटिनेशन। ठीक है, और ये क्या करेगा, दोनों वर्डों को आपस में जोड़ देगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, आउटपुट क्या मिलेगा हमें, सुमित नायक, और जो भी चिन्ह होगा बीच में उसको हटा देगा। ठीक है, तो वो क्या है, कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर है। ठीक है, कौन सा है, कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर है, जिसका क्या है चिन्ह इस तरह से, जिसे क्या कहा जाता है, एम्परसेंड कहा जाता है या टेक्स्ट ऑपरेटर। ठीक है, ये दो वर्डों को आपस में मिलाने का कार्य करता है। इसके बाद आता है रेफरेंस ऑपरेटर। इसके बाद क्या है, रेफरेंस ऑपरेटर, और ये है लास्ट ऑपरेटर। ठीक है, 4 ऑपरेटर होते हैं, मैंने आपको बताया है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, और फोर्थ क्या है, लास्ट है हमारा रेफरेंस ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर क्या है, अगर मैं इसकी चिन्ह की बात करूं तो ये इसका चिन्ह है इस तरह से, इसे क्या कहा जाता है, कोलन। क्या कहा जाता है, कोलन कहा जाता है रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, कोलन, इसका चिन्ह है इस तरह से। ठीक है, इसमें क्या है, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए, किसका प्रयोग किया जाता है, रेफरेंस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है।
एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए किसका प्रयोग करता है, रेफरेंस ऑपरेटर। चिन्ह है इसका ये, जिसे क्या कहा जाता है, कोलन कहा जाता है। ठीक है, ये थे हमारे MS एक्सेल में ऑपरेटर। ठीक है, कितने होते हैं, 4। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी MS एक्सेल के फॉर्मूला की। इसमें क्या पढ़ेंगे, MS एक्सेल के फॉर्मूले। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ेंगे हम, MS एक्सेल के फॉर्मूले। ठीक है, ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास समझ में आए तो लाइक करना है, अगर आपको क्लास ना समझ में आए तो डिसलाइक कर देना है। ठीक है, फिर मैं दोबारा से कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। समझ में आए तो लाइक, ना समझ में आए तो डिसलाइक। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना है। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। ठीक है, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो आपके डाउट का। ठीक है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही।